हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में सर से लेके पैरों तक बहुत सारे बदलाव आते हैं। महिलाओं को सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि मेरी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का वेट कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए, और डिलीवरी डेट परफेक्टली क्या है। क्योंकि देखिए, घर में जो मेंबर्स होते हैं ना, जैसे बड़ी मम्मी, आपके मदर इन लॉ, आपकी मम्मी, वो अपने अंदाजे से डिलीवरी डेट निकालती है और आपको बोलती है इस डेट को आपका बेबी होगा या इतने दिन के बाद बेबी होगा। लेकिन डॉक्टर किस तरीके से डिलीवरी डेट देते हैं आपको, देखिए डॉक्टर आपका स्कैन करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, उसमें आपको ईडीडी दी जाती है जिसे एंडिंग डेट बोलते हैं, है ना। जब बच्चे की डिलीवरी होती है वो डेट दी जाती है। वो किस तरीके से आपकी डेट निकालते हैं सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी जो एलएमपी थी, यानी कि आपका जो मिसिंग, जो लास्ट मंथ में मिसिंग डेट थी, वो कौन सी थी, उसके आइडिया से ही आपकी एंडिंग डेट निकलती है जब आपकी डिलीवरी होती है। तो सारा कुछ बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। ये जो सवाल होते हैं ना, ये सवाल महिलाएं घर में किसी से डिस्कस नहीं कर पाती, इवन डॉक्टर से पूछने में भी शर्म करती जब उनका फर्स्ट बेबी होता है ना। मेरे केस में भी ऐसे ही होता था कि कई सवाल होते थे जो मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाती थी घर में, ना ही मम्मी से, ना ही सिस्टर से, सिर्फ हस्बैंड से डिस्कस करती थी और हस्बैंड को इतना नॉलेज नहीं होता था। तो जो आपके मन के क्वेश्चन है, सारा इस वीडियो में आपको उनका जवाब मिलेगा। तो पहले जान लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितना होना चाहिए कि जिससे नॉर्मल डिलीवरी हमारी आसानी से हो सकती है, डॉक्टर को सी सेक्शन नहीं करना होता है। तो देख लीजिए, जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है हमारी ना, बॉडी में सर से लेके पैरों तक बदलाव आना शुरू हो जाता है पहले महीने से। हल्का हल्का आपको देखिए मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नोजिया 1 से लेके 3 महीने में आपको फील होता है। चौथे से लेके छठे महीने तक आपकी बॉडी हल्की हल्की सी वेट गेन करना शुरू कर देती है, पेट आपका निकलना शुरू हो जाता है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, कई महिलाओं की स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है और कई महिलाओं की स्किन डल हो जाती है। तो सबकी बॉडी अलग है, सबकी अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग होते हैं। सबके एक जैसे सिम्टम प्रेगनेंसी के नहीं होते, चाहे जेंडर बिल्कुल सेम हो, फिर भी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एक महिला के। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्चुअल में वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि मन में यही क्वेश्चन होता है, हमारा वेट ज़्यादा ना हो जाए वरना हमारा सी सेक्शन हो जाएगा, वेट कम ना रहे वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो ये सवाल मन में आना भी जायज़ है। तो पहले हम जानते हैं कि कितना वेट बेबी का होता है कि नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर आसानी से कर देते हैं। देखिए, बच्चा अगर आपका 2 किलो से लेकर 4 किलो तक है, 2.5 किलो से भी लेकर डॉक्टर बोलते हैं, अब पहले 2 किलो का बेबी भी नॉर्मल हो जाता था, बट अब डॉक्टर बोलते हैं अगर 2.5 किलो का बच्चा है और 4 किलो तक है उसका वेट, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। बट अगर आपका बच्चा 2 किलो से कम है तब आपका ऑपरेशन किया जाता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो ये तो हुआ वेट कम। अगर वेट और भी ज़्यादा बच्चे का होता है, जैसे कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उनका बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाता है गेन, तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, उनका भी सी सेक्शन होता है। जैसे बच्चे का वेट अगर 5 kg है, 4.5 किलो का है या 5.5 किलो का है, तब भी बच्चे का वेट ज़्यादा होने करके डॉक्टर उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, ऑपरेशन करते हैं। तो प्रेगनेंसी में ओवर वेट करना, मतलब ओवर वेट हो जाना, ये भी एक नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर सी सेक्शन डॉक्टर करते हैं और सी सेक्शन के कंपैरिजन नॉर्मल डिलीवरी वाले बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। इस करके सभी चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो डाइट प्लान अपना अच्छा रखें, ब्लड आपकी बॉडी में पूरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब डिलीवरी होती है बहुत सारा ब्लड महिला के ना शरीर में से निकल जाता है, और उसके बाद पीरियड्स भी 15 से 20 दिन तक रहते हैं, जिससे बहुत सारा ब्लड बॉडी से एकदम से निकलता है, जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तभी 40 दिन तक आपको रेस्ट करने को बोला जाता है, कोई घर का काम नहीं करने को कहा जाता है, क्योंकि बॉडी से एकदम से इतना सारा ब्लड जाता है। और आप एक बच्चे को जब जन्म देते हो ना, तो माँ का एक नया जन्म होता है। तो इस करके 40 से लेके, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ 40 दिन का परहेज बोला जाता है, बट अगर आप 2 महीने करते हो तो बहुत अच्छा है, इससे बॉडी बहुत जल्दी आपकी रिकवर हो जाएगी अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो अब बात करते हैं कि कितना ब्लड होना चाहिए बॉडी में। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहते हैं आप, तो आपकी बॉडी के अंदर 12 ग्राम खून होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर 12 ग्राम खून है तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इससे कम होता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप जूस पिए और कुछ मल्टीविटामिन्स के टैबलेट देंगे, जिसका सेवन करने से आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड आपका पूरा हो जाएगा।
बट अब जैसे गोलियां कई महिलाएं नहीं खाना चाहती, तो आप देखिए अब ठंड है, आप मार्केट में बहुत सारी गाजरें मिल रही हैं, चुकंदर है, किन्नू है, आप उनका जूस पीजिए। आपका आप देखिए ब्लड फ्लो इतना जल्दी बढ़ेगा ना कि आपका ब्लड रिकवर हो जाएगा। जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से मेरा भी ब्लड बहुत कम हो गया था, तो मैंने पूरा 1 महीना, वैसे तो 15 दिन में ब्लड रिकवर हो जाता है, अगर 15 दिन आप इसका सेवन करते हो, जैसे आप रोज नहीं पीना चाहते तो एक दिन छोड़कर पी लीजिए, क्योंकि ठंड बहुत है, गला खराब होने का भी डर रहता है। तो आप धूप में पीजिए, जैसे धूप 12 बजे निकल जाती है तो आप जूस बनाइए, जैसे किन्नू डाल लीजिए, अनार डाल लीजिए, चुकंदर डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, सारे जूसी फ्रूट्स होते हैं, उसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा भरपूर होती है, ब्लड बहुत जल्दी से बनेगा। तो अगर आपको ब्लड कम है, आपने चेक कराया है, तो ये आज से ही पीना शुरू कर दो, 15 दिन में ही आपको देखना रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा 1 महीने मैंने जूस पिया था और मेरा 1 महीने में ब्लड बहुत अच्छा फ्लो कर गया था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था 8वें महीने तक आते आते। तो मुझे जैसे ही पता लगा मेरा ब्लड कम है, मैंने ये खुद पर्सनली अपनाया है और मेरा ब्लड बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो ये तो हो गई बात बच्चे की और वेट की नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस डेट पर होती है, हमारा जो मिसिंग डेट होती है किस तरीके से वो निकालें। तो देखिए, जब आपकी डेट जैसे मिस हुई है, आपकी लास्ट डेट कौन सी डेट को मिस हुई है, क्योंकि देखिए सब एक ही अकॉर्डिंगली निकालते हैं कि आज से 9 महीने की मेरी डेट आ जाई है तो आज से 9 महीने के बाद बेबी होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबके जो डेट आने के टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है। कई महिलाओं को 21 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, कई महिलाओं को 28 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं, कई महिलाओं को 30 दिन के बाद आते हैं, कई महिलाओं को 32 दिन के बाद आते हैं। तो सबका जो पीरियड सर्कल है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, तभी तो सबकी डिलीवरी की डेट्स भी अलग होती हैं। भले ही आप कई देखिए ऐसी फ्रेंडें होती हैं कि एक साथ प्रेग्नेंट होती है, कई आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे भाभी ननद एक साथ प्रेग्नेंट हुई, बट डिलीवरी उनकी कुछ टाइम बाद होती है, एक जैसी पे नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि सबका ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना वो अलग होता है पीरियड्स का। अब जिनकी 21 दिन की सर्कल होता है पीरियड्स का, उनका बेबी जो 21 दिन के अकॉर्डिंगली होगा। वैसे तो जो बेबी होता है ना 9 महीने 7 दिन के बाद बेबी हो जाता है। जो हमारा प्रेगनेंसी का सर्कल होता है ना 280 दिन का सर्कल होता है, यानी कि 9 महीने 7 दिन का, उसके बाद बेबी होता है। जो आपकी LMP होती है, LMP मतलब लास्ट मिसिंग डेट जो होती है, लास्ट मिसिंग पीरियड डेट जो होगी वो आपने लिखनी है और उसमें प्लस कर देना 280, यानी कि 280 दिन आपने उसमें प्लस कर देने हैं। उसके बाद आपकी जो EDD होती है, यानी कि एंडिंग डेट ऑफ डिलीवरी, वो निकल आती है। उस डेट को आपका बेबी होता है। जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ना, उसमें भी दी होती है LMP और लास्ट डेट। वो बच्चे की ग्रोथ को देखकर, बच्चे की सारी क्योंकि बच्चा धीरे धीरे हाइट में बड़ा होता है, बच्चा धीरे धीरे वेट गेन करता है, और जैसे बच्चे का वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, उसका जो हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। जितना बेबी हेड डाउन करेगा उतना ही जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और उतनी जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि 280 दिन का सर्कल है और 9 महीने 7 दिन का सर्कल होता है। तो 9 महीने के बाद देखिए, प्रेगनेंसी ना डिलीवरी जो होती है, कईयों के 9 महीने लगते ही हो जाते, कई महिलाओं के 9 महीने पूरे होने के बाद डिलीवरी होती है और कई महिलाओं के 9 महीना आधा बीत जाता है उसके बाद डिलीवरी होती है। वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का उनका डेट का सर्कल है, ठीक है। तभी सबकी बॉडी अलग है, प्रेगनेंसी अलग है, क्योंकि पीरियड्स के सर्कल भी अलग होते हैं, इसीलिए सबकी एंडिंग डेट जो होती है एक जैसी नहीं होती। सबकी बॉडी के वो अलग सिम्टम है, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंगली डिलीवरी होती है। बट ये याद रखिएगा कि 9 महीने के स्टार्टिंग में किसी को डिलीवरी हो जाती है, कईयों के एंडिंग में होती है, कईयों के बीच में हो जाती है, बट 9 महीने के बाद डिलीवरी होनी ही होनी है। अब बात करते हैं कि बच्चे का, देखिए बच्चा देखिए 9 महीने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है होना है। बच्चे का मैंने वेट भी बता दिया, ब्लड भी बता दिया, और इसके साथ जो बॉडी हमारी अच्छे से वेट गेन करती है ना, आपका देखिए बेबी बम दिखना शुरू हो जाता है। कई महिलाएं बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, यानी कि गाल फूल जाते हैं, हाथ पैर भी फूल जाते हैं, पहले से अकॉर्डिंग ना बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो चुके हो तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, डॉक्टर C-सेक्शन करता है। तो इसीलिए अपना डाइट प्लान ऐसा रखें कि आपका वेट भी अच्छे से प्रॉपर बढ़ता रहे, इतना ज़्यादा ओवरवेट भी ना हो कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो, ऑपरेशन करना पड़े। तो ये सब बैलेंस करके आपको चलना है, अपने डॉक्टर की राय में चलना है। तो आज मैंने आपको यही बताया है कि 9 महीने में से कौन से बदलाव होते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं और डिलीवरी आपकी सुखद होती है और ईजी होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारी महिलाओं को इस वीडियो से हेल्प हो सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।